हाँ जी, तो ये जो है जी कुछ जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेटेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं 2019-20 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उससे पुराने तो ठीक है आपके बुक्स होंगी, ठीक है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन वाटर एट 298 केल्विन, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज दिस मच, सबके लिए देखा रिस्पेक्टिवली, जिस ऑर्डर में लिखा गया रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है उनके हेनरी लॉ कांस्टेंट वैसे दिए हैं, यानी कि ये 0.5 है डब्ल्यू का है, 2x का है, 35 y का है, 40 किलो वर्ग इसका z का है, ठीक है जी। द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा इज, भाई साहब टू बी वेरी फ्रैंक, ग्राफ देखो मेरे अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए था ना, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी एक्सप्रेशन बेसिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जब मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा था ना, तो मेरे को इसको क्वेश्चन करने के 3 मिनट लग गए थे, ठीक है। मेरे को पता नहीं ग्राफ ऐसा बना क्यों, ठीक है। शायद मेडिकल का इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल कर सकते हैं, पार्शियल डब्ल्यू के एच एक्स डब्ल्यू ये होना चाहिए था। तो ग्राफ अगर बने तो मेरे अकॉर्डिंग विदाउट इंटरसेप्ट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आना चाहिए था, डब्ल्यू, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है जी। फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जानी चाहिए, इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए था, ठीक है। जब स्लोप आपकी के एच के बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट ऐसा कुछ था नहीं ग्राफ के अंदर, ग्राफ सारे ओरिजिन से ऊपर थे, इंटरसेप्ट बन रहे थे। अब भाई साहब मेरे को बाद में जब मैंने ध्यान से क्वेश्चन को देखा, नीचे क्या दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन यही पढ़ रहा था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या था, अब देखो आपको पता है ये तो आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो क्या रहेगा, 1 माइनस डब्ल्यू वाटर एक्स वाटर, इसके बराबर ही होगा ना। 1 में से वाटर की मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, बाकी सबकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर आप डब्ल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट करना, डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू की आ जाएगी, तो दिस इज के एच, अब पी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एच माइनस के एच एक्स एच टू, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसके बीच में पार्शियल प्रेशर ऑफ डब्ल्यू वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्लोप क्या आना चाहिए मेरी, नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि नीचे आनी चाहिए, नीचे की तरफ ग्राफ बनना चाहिए, स्लोप नेगेटिव। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी क्या ग्राफ, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में एक्स डब्ल्यू की स्लोप तो नेगेटिव है, बट ये देखो स्लोप की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है भाई साहब, वाई और जेड की। तो ये ग्राफ देखो स्टीप ही नहीं, ये भी गए ऑप्शन में से बाहर। अब क्या बचा, स्लोप देखो भाई साहब, स्लोप सबसे कम किसकी है, 0.5 इसकी। तो ये ग्राफ डब्ल्यू का बिल्कुल ठीक भाई साहब, इंटरसेप्ट के एच के बराबर, ये के एच की वैल्यू होगी। ऐसे एक्स के कम स्टीप है, जब वाई थोड़ा ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्टीप हो जैसे के एच की वैल्यू बढ़ती है, स्लोप की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है जी, नेगेटिव। तो आंसर ये हो गया आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देखना है, ये मैंने आपको अपनी गलती क्यों बताई थी, इसलिए कि आपका दिमाग चलना चाहिए भाई साहब। ध्यान से ग्राफ को देखना है, नीचे मोल फ्रैक्शन किसकी दी गई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अभी लिख लो, फिर करते हैं ये। चलो हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आ गया जेईई मेन 2020 का, अभी जनवरी सेशन का, 2020 जनवरी, वेपर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैंने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन कम, ग्राफ से देख के पता चल जाएगा। आगे ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या, अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड एक्स वाई जेड इज शोन बिलो। एक्स वाई जेड वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना हुआ है एक्स वाई और जेड के लिए। व्हाट द फॉलोइंग इन्फरेंस आर मेड, क्या मेड की उन्होंने बातें इस ग्राफ में से निकाली है, देखते हैं। पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। क्या देखो भाई साहब, अगर कोई भी पॉइंट देख लो, या 500 प्रेशर लगा लो फॉर एग्जाम्पल, 500 प्रेशर एक्स वेपर प्रेशर कब होगा एक्स का, जब टेम्परेचर इतना है। 500 वेपर प्रेशर कितना वाई का कब होगा, जब टेम्परेचर इतना है। और 500 जेड का कब होएगा, जब टेम्परेचर इतना है। ये वाई का हो गया, वाई के लिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या हो गया भाई साहब, टी जेड हो गया, ये आपका टी एक्स हो गया। ओके जी, सीधी सी बात है। मैंने बोला था जिसका वेपर प्रेशर कम होएगा उसको टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर कहां पे ज्यादा लगाना पड़ा, सेम प्रेशर करने के लिए अगर मान लो 760 ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, यहां से ग्राफ ले लेते हैं 760 से, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा,
इसका बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये टी वाई का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पर चलो 760 कर लेते हैं। इस ग्राफ को ना थोड़ा सा तरीके ढंग से समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। जैसे हमने अपने लेक्चर में करे हुए हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, मान लो ये लो, इसको मिटाओ। चल फिर बोलोगे सर नहीं समझ रहा, 500 ही को चूज किया, हट, ठीक है। चलो भाई साहब कोई भी वैल्यू चूज कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। चलो अभी 760 वैल्यू है, 760 मिलीमीटर करना पड़ा था प्रेशर, कितना देखो भाई। इसका 760 कब हुआ, जब यहाँ पे टेम्परेचर इतना था, दिस इज Tx। इसका y का 760 कब हुआ, जब इतना टेम्परेचर होगा, दिस इज Ty, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और ये सिमिलरली आपका Tz हो गया। ओके, ठीक है भाई साहब। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम, उसका वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। यही है ना, यही कंसेप्ट किया आपने। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, जेड का, यानी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जेड की वाई से, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन का ऑर्डर लिख लें, जेड की वाई से ग्रेटर है और वाई की एक्स से ग्रेटर है। मैं एकदम इन्फ्लुएंस नहीं करते, बाकी बात उनकी देखते हैं उन्होंने क्या बात बोलिए। एक्स हैज हाई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कंपेयर टू वाई, एक्स की जाना भाई साहब टोटली रॉन्ग है। अब एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, एक्स की वाई के मुकाबले कम है, हाँ जी भाई साहब ये स्टेटमेंट ठीक है। Z हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर बाय Z की सबसे स्ट्रॉन्ग थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अब देखते हैं चॉइस, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, चलो भाई साहब सी तो गलत थी, बी सेकंड बी ठीक थी, ये बाकी तो कुछ ठीक नहीं है, सब खत्म, क्वेश्चन खत्म, ये हो गया। इज इट ओके? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई में जनवरी 2020, मैंने बोला था ग्राफिकल क्वेश्चन से इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जेईई है, एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलो अगला क्वेश्चन। अब जेईई में जनवरी 2020 के और क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशंस के। अभी तक हमने कितने डिस्कस किए हैं जनवरी के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 पेपर हुए हैं, यानी कि 2 और सामने लिख दिए, यानी कितने हो गए 4, यानी कि हर पेपर में 50% पेपर में क्वेश्चन आए, अभी और आएंगे क्वेश्चन देखना। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है जी। डेंसिटी का छोड़ो पर इसको, टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सीधा ही दे दिया है। क्या दे दिया आपको, डेल्टा TF, वो कितना आ गया 0.2, माइनस ही लेना, 0.2 लिख दो, ठीक है जी। आपको पता ना 0 में से माइनस 0.2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर क्या आ जाएगा 0.2 डेल्टा TF, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, क्या 2। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए अब पहली बात तो फॉर्मूला क्या लग गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, KFM, मोलैलिटी, अमाउंट ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व्ड। अब डेल्टा TF KFM लगेगा ना, डेल्टा TF IKFM लगेगा, पहले तो ये डिसाइड करो, डिसाइड करो। ये वाला लगेगा, क्यों भाई साहब, सॉल्ट दिया है, सॉल्ट को पानी में डालोगे टूट जाएगा, मैंने बोला था पहले ध्यान से देखना क्वेश्चन को, लग गया पता। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। अब आई की वैल्यू कैसे देखेंगे, अपने को तो मोल्स पता ही नहीं है, ठीक है, वेट ही नहीं पता, मोल का बताओगे, ठीक है। तो आई क्या रहेगा, देख लो भाई साहब, आई क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट कोई भी हो, सॉल्ट कोई भी हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अपने दिमाग में बात बिठा लो। एसिड वीक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सॉल्ट कभी वीक नहीं होता, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है जी। सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये बात मान के चलना आप। ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यानी कि NaCl अगर पूरा कितने मर्जी हो टूट जाए तो अगर 1 हुआ तो 2 बन जाएंगे, आई की वैल्यू NaCl के लिए क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए ऐसे सिमिलरली क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी, 2 + 3 5, ठीक है जी। तो सॉल्ट है, जितना भी हुआ आई की वैल्यू 2, या इसके किसके लिए आई की वैल्यू 2 किसके लिए आ गई, NaCl टाइप सॉल्ट की,
ठीक है जी, जिनमें एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन 2। तो आई की वैल्यू भर दी, डेल्टा टी अपने को पता है, के एफ अपने को पता है, तो एम की एम मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या जी, कितना वेट आपको डालना पड़ेगा, वेट कितना है जी वो आपने फाइंड करना है। इसको क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सो लेट मी राइट इट इज 0.2 by 2 into 2 आई की वैल्यू भी क्या है 0.2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एम कर लो भाई पहले, फिर बोलोगे आई, ये आई है ये के एफ है, ये दोनों दिए हुए आपके, एम निकाल दो आप 0.2 बाय 4 करके एम आ जाएगा। और एम क्या है जी आपका, एम क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें दिया हुआ है, ग्राम्स वाटर, ग्राम्स इंटू 1000। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एन आगे चले फिर, अभी आगे क्या आ जाएगा फिर, एक मेरी बात याद रखना यार, कोई भी राउंड ऑफ मत करना। जब इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते ना, राउंड ऑफ सिर्फ लास्ट स्टेप पे करना चाहिए, क्योंकि राउंड ऑफ क्या मतलब होता है, एरर आना, ठीक है, एरर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहां पे राउंड ऑफ में चाहे जो मर्जी आंसर है, इसको यानी कि आप एम की वैल्यू सीधे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एम सीधे भरो, तो क्या भरोगे 0.2 by 4 इज इक्वल टू, जो भी कैलकुलेशन आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे लास्ट स्टेप में करना, NaCl by 58.5 ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है, इंटू 600 इंटू 1000। अब यहां से W सीधा ही निकालना, यहां पे कैलकुलेट मत करके आगे डिवाइड करे छोड़ा हो कुछ, यहाँ पे राउंड ऑफ करो, अपनी कुछ मत करना भाई ऐसा, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में राउंड ऑफ लास्ट स्टेप में होगा, इसलिए जितने भी पीछे फॉर्मूले चला रहे हैं ना, वो सारे फॉर्मूले के बेस पे वैल्यू लेके आते हैं, जब लास्ट स्टेप में सारी वैल्यू करो, वहीं पे काट पीट के जो आंसर बनना वहीं पे निकालो, पीछे मत कुछ करना, राउंड ऑफ करोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आंसर में बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आपका इंटीजर हो सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद कुछ और ही हो, ठीक है, कम से कम सेकंड डेसिमल प्लेस तक तो ठीक मैच कर लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन क्या है कि जो भी राउंड ऑफ करना है वो लास्ट स्टेप में करना है, और जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है लास्ट स्टेप में करो, तकरीबन फॉर्मूला भरते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो सबकी वैल्यूज लास्ट स्टेप में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीजर टाइप इजी क्वेश्चन था, आई की वैल्यू इसमें सोचने वाली थी, ठीक है, बात खत्म। चलो आगे बात करते हैं इसकी किसकी, एक और जनवरी में 2020 सोल्यूशन की चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखो, एट 30 पिछले क्वेश्चन भी करा दूंगा यार, क्लास में हो जाएंगे वो तो, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना देखो सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस ही दिखाने की, पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि नहीं आता। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज दिस मच, ठीक है जी। किसका वेपर प्रेशर दिया है, ये भाई प्योर होता है, जब ऐसा लिखा हो ना वेपर प्रेशर, ये अकेले की बात हो रही है, सोल्यूशन में नहीं बात हो रही, ठीक है, ध्यान से। एंड दैट ऑफ एसीटोन इज दिस मच, ये उनका प्योर है, ये पी नॉट किसका एसीटोन का, ये पी नॉट किसका CS2 का, कार्बन डाइसल्फाइड का। बात क्लियर हो गई है, पल्ले पैगी गल, ठीक है। चलो A solution of CS2 in acetone has a total vapor pressure of 600 millimeters. ओके, दोनों का मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया गया है। तो अब देखो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, जो हमारा क्या ग्राफ है, क्वेश्चन आ गया भाई साहब कहां पे, राउल्स लॉ पे, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन पे क्वेश्चन पहुंच गया। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 इधर एसीटोन ले लो भाई, ठीक है भाई साहब। CS2 का 512 है, उसका 344 है, यानी कि ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा आइडियल सोल्यूशन हो तो, क्योंकि इसकी वैल्यू 512 यहां पे है, ये 344 ले लो, ठीक है। यहाँ पे प्योर ए है, यहाँ पे प्योर CS2 है, पता ना आपको। यहां से ऐसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है, यहां से इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आइडियल हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है भाई साहब। जब दोनों को मिक्स किया, कहता है जी भाई साहब देखो मैक्सिमम जो वैल्यू आई टोटल प्रेशर की वो कितनी है, 600 मिलीमीटर, जो कि इसके प्रेशर से भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली आ जाती है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने लेक्चर में समझाया था कि ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है, कैसे सोचना है क्वेश्चन को। 600 मिलीमीटर किसका प्रेशर आ गया, टोटल वेपर प्रेशर आ गया, जब इन दोनों को मिक्स किया गया किसी प्रपोर्शन में। देखो अगर मान लो प्योर CS2 होता तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती थी, 512। अगर प्योर एसीटोन होता 300, कम से कम 344 आ सकती थी, और मैक्सिमम 512 अगर आइडियली बिहेव करता होता तो।
बट अब वैल्यू क्या आ रही है, 600 आ रही है, यानी कि बल्ज ऊपर की तरफ आएंगे और मैक्सिमा देखो उसकी तरफ ही लाई करेगा। समझ लगी, यहां से देख के पता चल जाता है कि 600 मिलीमीटर टोटल प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ गया है। किसी रेशो में इनको मिक्स करोगे तो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनने वाला, ये नॉन आइडियल बनेगा विद पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैक्सिमम देखो अगर प्योर ए कर देते तो इतनी वैल्यू वाली चाहिए थी ना, अगर आइडियली बिहेव कर रहा होता तो ऐसे ऐसे बढ़ सकती है, ऐसे ऐसे ये स्ट्रेट चलनी चाहिए थी, बट किसी वैल्यू पे 600 आ जाती है। वो क्यों आ जाती है भाई साहब, यानी कि इनका सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में कौन सा, पॉजिटिव डिवीजन, यहां से पता चल गया अपने को तक, ठीक है। इसीलिए बोला था ग्राफ से इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये प्रेशर इन दोनों के प्रेशर से कम होता, नीचे होता, तो मतलब क्या था, नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के सारे स्टेप्स क्या मैंने दिखवाए हुए आपको, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग है भाई साहब, मिक्सिंग ये हम कर चुके हैं बातें पिछले लेक्चर्स में, देखो ध्यान से जाके, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव। अगर सोल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, अगर सोल्यूशन दोनों का मिक्स नहीं हो रहा मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, वो तो बात अलग है, ठीक है जी। अब आगे, the false statement among the following is heat must be absorbed in order to produce the solution। false ढूंढ रहे हैं, heat must be absorbed। हाँ जी, डेल्टा एच पॉजिटिव है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, भांडा ठंडा हो जाएगा, ऑपरेटर ठंडा हो जाएगा, इसे मिक्सर बनाओगे, है ना, ठीक है विनोद जी। ये आपका क्वेश्चन गलत हो रहा था, हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। अगर ऐसा ही बोले, अगर वो डेल्टा एच नेगेटिव होता तो हीट गर्म हो जाती, हीट इवॉल्व होगी, स्टेटमेंट ऐसी कुछ होती, ठीक है। आगे देखो, राउट्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय दिस सिस्टम। हाँ सही बात है, कितने ओबे हो रहे हैं, स्ट्रेट होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन, बटा क्या रहा है, ऊपर से बल्ज बन रहे हैं, दिख रहा है भाई साहब बल्ज बन गया है, ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है। फॉल्स ढूंढनी है अपन, ध्यान ना क्वेश्चन पढ़ना है, ओके। A mixture of 100 ml of carbon disulfide and 100 ml of acetone has a volume less than 200 ml। लेस देन का साइन है, ग्रेटर होता तो ऐसे, ठीक है, लेस देन 200 ml इंटरप्रेट, यानी कि अगर 100 ml इसको मिक्स करो और 100 ml इसको मिक्स करो तो आपका अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो आंसर 200 होना चाहिए था, बट आपका डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, यानी कि ये 200 नहीं होगा, 200 से ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव 210 से 215 को सीधा वैल्यू दी, फिर मानना नहीं, ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेस देन होने को डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम कम हो, इसने बोला कम होएगा और होएगा क्या, ज्यादा। CH2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन देमसेल्व्स। हाँ जी, पॉजिटिव डिविएशन कब आती है, जब ए बी के बीच में इंटरेक्शंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन ए एंड बीबी। ये बात भी क्या जी, ठीक है, तो गलत कौन सी है, सी, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है जी भाई साहब। जेई मेन जनवरी 2020, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चन, अच्छी तरह करो सोल्यूशन चैप्टर। मतलब आपने भाई साहब ये मत सोचो रैंक क्या आनी है, कैसे आनी है, कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले हैं भाई साहब। देखो सिंपल सी बात है, 200 क्वेश्चन करो या 30 क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन आप हल्के हल्के कर लो, पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुक्के से क्वेश्चन आ गया वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अगर 200 अगर आप 30-40 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के क्वालिटी वाले कर लेते हो, हाँ, क्योंकि ज्यादातर अगर 200 क्वेश्चन भी करोगे ना डिफिकल्ट, उसमें 30-40 क्वेश्चन की रेपिटेशन ही होती है, ठीक है, उसको घुमा घुमा के पूछा आएगा, ठीक है, ध्यान से। तो आपको वही डिफरेंट टाइप्स करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ठीक है, चलिए। और जनवरी 2020 का एक और क्वेश्चन, ठीक है, और ये 2020 का क्वेश्चन है और ये भाई 19 का है, ठीक है। ये इधर इससे डिस्कस किया कि इसकी पिछली टाइप भी की है, ठीक है। पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाद में इस पे आते हैं, ठीक है जी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस मच। ए का वेपर प्रेशर कितना प्योर का 400 मिलीमीटर और बी का कितना जी 600 मिलीमीटर, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, प्योर का। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। यानी कि अगर आप V1 प्लस V2 करोगे तो VT के बराबर आ रहा है, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन आती है, जैसे अभी किया था 100 प्लस 100 क्या आ रहा था
200 से ज्यादा आना चाहिए, तो नॉन आइडियल था, पॉजिटिव रेशियो वाला। बट यहाँ पे उसने एक बात बोली है कि V1 प्लस V2 करो तो VT आता है, बराबर आता है, टोटल वॉल्यूम उतना ही आता है। 100 करोगे तो आंसर 200 आ रहा है। मतलब ये क्या पॉइंट कर रहा है कि इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो क्या है, आइडियल है। इस जगह से हमको ये पता चला, ठीक है भाई साहब, सोल्यूशन इज आइडियल। ओके क्लियर। अब देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन द मिक्सचर। मोल बी की मोल फ्रैक्शन 0.5 है, किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन PT निकालना है, ठीक है जी, विच इज नथिंग बट PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है जी, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, PT किसके बराबर हो जाएगा, XA PA0 प्लस XB PB0, ठीक है जी। PA0 आपको पता है, PB0 आपको पता है, XB पता है कितना है 0.5, तो ये भी कितना होगा भाई साहब 0.5 होएगा, ठीक है। PT निकाल लोगे, वैल्यू बात खत्म होगी, फाइनल प्रेशर टोटल प्रेशर आ गया सोल्यूशन का, ठीक है जी। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A एंड B इन द वेपर फेज, ये किसमें है, ये XA XB ये जो दी हुई थी आपको किसमें थी, किसमें थी भाई साहब, इन सोल्यूशन। अपने को किसमें पूछी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, वो Y से डिनोट होती है, वो पता ना आपको, ठीक है। YA इंटू PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है। PT इंटू YB इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने कर लिया हुआ फॉर्मूले, ठीक है जी। आपने YA और YB ढूंढना है, ठीक है भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा ना, एक मैंने आपको बहुत राज की बात बताई थी भाई साहब, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो चीज वेपर फेज में ज्यादा आएगी। प्योर A का देखो, प्योर B का देखो। A का वेपर प्रेशर है 400 मिलीमीटर प्योर स्टेट में, और B का वेपर प्रेशर है 600 मिलीमीटर, यानी कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, B का। B इज मोर वोलेटाइल, और B ज्यादा कहां पे होगा, वेपर फेज में। ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया था पहले भी, तो B ज्यादा है वेपर फेज में। और देखो A B लिखा होगा, पहले A लिखा होगा, B बाद में लिखा होगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, बराबर तो नहीं था, B A से ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाले दो ऑप्शन तो निकल गए यहां से। अब बचा क्या भाई साहब, B A से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपने दो एग्जैक्टली सेम लिख दिए मैम। ओ हेलो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर दी हुई मैंने, हाँ क्यों, ये हो नहीं सकता, ये दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है। आपने बोली थी। देखना जरा, तुम स्टॉप करना, 1 मिनट बच्चे देख लो जरा। और कर लिया मैंने, ठीक है, 500 होना चाहिए, ठीक है। अब भाई साहब अड़ गया क्वेश्चन, क्यों अड़ गया कि भाई साहब ये दो ऑप्शंस में देखो क्या है, 0.4 और 0.6, ठीक है। सीधा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, PT ढूंढना ही पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, XA PA0 0.5 इंटू 400 कर दो, इंटू 400 कर दो, और 0.5 इंटू 600 कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका हाफ करोगे 300 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे 200 आ जाएगा, आंसर यही है, टी आंसर है 500, 0.4, 0.6। अगर आपको 0.4, 0.6 वैल्यू निकालनी भी है तो यहां से निकाल लो, ठीक है। PT भरो, ये आपको पता है, वाई पता चल जाएगा, और 1 में से 1 माइनस YA कर दोगे, वो दैट विल बी इक्वल टू YB। ये दो चीजें उसने पूछी है, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है जी, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि कहां से पता चला सोल्यूशन आइडियल है, कि दोनों को मिक्स करने पे डेल्टा भी 0 है, ठीक है। चलो 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे ध्यान से, लाइनों में लिखा होगा, क्लियर कट मेंशन नहीं होगा कि भाई साहब डेल्टा भी 0 है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके आगे चलते हैं किस पे, 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस, 2 ओपन बीकर्स कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। भाई साहब आपके पास 2 बीकर दिए गए हैं, एक में सॉल्वेंट है, एक में सॉल्वेंट है प्लस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है जी, ओके। इसका वेपर प्रेशर आपको पता है लो होगा इसके मुकाबले, पहली बात तुम्हारे पास ये आ जाती, क्लियर, हमको पता ही इतनी। विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन अ कंटेनर, इनको बंद कर दिया भाई साहब, सील कर दिया, ओके। इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसके वेपर कम बनेंगे,
ठीक है, ये सब कलर मार्कर रेड में हाथ नहीं है, तो इसके पेपर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर पेपर कम बनेंगे, उसके पेपर ज्यादा बने। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से वेपराइजेशन होती रहेगी, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रही है, बट यहां से वेपराइजेशन ज्यादा है, यहाँ वेपराइजेशन कम है, इसमें से इसमें वेपराइजेशन ज्यादा है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि सील कंटेनर है, बंद है, वेपर प्रेशर बन गया, उसके वेपर एक टाइम आएगा, वेपर से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, कंडेंस होएंगे, यहां पे भी गिरेंगे और यहां पे भी गिरेंगे। ठीक है, अब एक बात तो आपको नोट करनी पड़ेगी, क्या नोट करनी पड़ेगी भाई साहब, कि देखो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से वेपर्स कम बन रहे हैं, और क्योंकि वेपर को थोड़ा पता जो कंडेंस होकर लिक्विड गिर रहा है, उसको ये थोड़ा पता कि इसी बीकर में गिरना है, इस बीकर में भी गिरेंगे, यानी कि इसमें से वेपर कम बनेंगे, इसमें से अल्टीमेटली लिक्विड का लेवल क्या करता जाएगा, चढ़ता जाएगा। पहले मान लो आपका लिक्विड का लेवल यहाँ पे था, बाद में चढ़ के यहां तक चला जाएगा, और यहां से क्या होगा, मान लो पहले आपका यहाँ पे था, यहाँ बाद में क्या आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नीचे, क्योंकि वेपर्स तो बन रहे हैं, लगातार बनते रहेंगे, पर कंडेंसेशन जब होएगी तो वापस तो गिरेंगे, इधर भी गिरेंगे, पर इधर से फिर से वेपराइज कर जाएंगे, इधर से फिर से वेपराइज नहीं करेंगे, वो वेपराइजेशन इधर स्लो होएगी, इधर कंडेंसेशन को चक्कर नहीं, फास्ट है कि स्लो है, कंडेंसेशन तो सेम रेट पे उधर हो रही हो पूरे बर्तन के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस होकर सॉल्वेंट बाहर निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे लेवल राइज करेगा और यहाँ पे लेवल ड्रॉप करेगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को, एनालाइज हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज, ये तो भाई साहब बिल्कुल ही बकवास बात है। कहता ये सॉल्वेंट, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, सोल्यूशन वॉल्यूम यहां बढ़ रहा है, यहां पे कम हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट डज नॉट चेंज, बकवास बात, घटिया बात। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज, हाँ जी इंक्रीज, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज, बकवास बात, चेंज हो रही है, बस बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई साहब, 2020 का क्वेश्चन है। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक, ध्यान से सोचना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं, स्टॉप करना मैम। हाँ जी, एक और क्वेश्चन जनवरी 2020 का। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है जी, सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस, कितने मोल्स है उसके, 0.1 मोल्स, वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। सिलेंडर है ये वाला, उसके अंदर गैस है, उसके मोल्स कितने, 0.1, और वॉल्यूम कितना, 1 डेसीमीटर क्यूब। पिस्टन ऊपर लगा हुआ, फ्रिक्शन पिस्टन को वेट रखा हुआ। ठीक है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सोल्यूशन किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी मोलैलिटी अपने को पता है 0.5 मोलर एम। ठीक है जी, एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर टी है तो इसका भी टेम्परेचर कितना है, टी है। ठीक है जी, इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 आर सडनली विथड्रॉन। ठीक है जी, इसको दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, S1 S2 हटा दिया। ठीक है जी, अब the volume of the gas in liters after equilibrium is attained। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, यहां पे वॉल्यूम ढूंढो, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, बाहर तो भाई साहब वही है, क्या बोलते हैं, बाहर तो क्या बोलते हैं आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल है। टेम्परेचर फिर से दोनों, अगर इसका भी टी है, इसका भी कितना होगा, टी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में पहली बात बोल रही है। ठीक है, कुछ नहीं किया, वेट हटा दिया, यानी कि प्रेशर। क्वेश्चन क्या आ गया अब आपको भाई साहब, यानी कि क्वेश्चन एक्चुअली आ गया है P1V1 इक्वल टू P2V2 के। ठीक है जी, वॉल्यूम आपको पहले पता है 1। ठीक है, प्रेशर आपको पहले पता है, नहीं पता, वो आपको ढूंढो। फाइनल प्रेशर पता है भाई साहब, पहले तो S1 S2 था कुछ, वो हटा दिया, ऊपर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अगर एटमोस्फेयर, अगर ये देखो आर के यूनिट किसमें दिए हुए हैं, एटमोस्फेयर में मान लो आर ये 1 है, तो यहाँ पे V2 आपने ढूंढना है, वॉल्यूम आपको पहले V1 पता था, यू हैव टू फाइंड P1 बिफोर यू कैन फाइंड V2।
ठीक है। तो अभी वॉल्यूम चेंज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, गैस लॉ गैसेस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन के साथ उसने जोड़ दिया है, कैसे कि बाहर एक उसने बर्तन रख दिया है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, सॉल्यूशन है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे वो उसके साथ इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर जो इसका है वही इसका है। तो P1 आपको पहले आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, ठीक है। जो T है वो तो वही T ही रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको नहीं पता भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, हाँ जी पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है। V1 आपको पता है 1 पता है, N पता है 0.1 पता है, R पता है किसमें है जी, ये है 0.08 डेसीमीटर क्यूब। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ, डेसीमीटर क्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भी डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, तो ये भी डेसीमीटर क्यूब में चला जाएगा। P1 1 इज इक्वल टू N पता है 0.1 है, ये 0.08 है। तो अब अपने को क्या चाहिए भाई साहब, P1 ढूंढना था, T आपको पता है, T निकालना है। अब T कहां से निकलेगा, T ये जो आपका सोल्यूशन वाले पार्ट से निकलेगा, वो क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। अब आपको मोलैरिटी पता है जी, पता है, M पता है, M पता है 0.5 है, TF पता है जी 2 है जी, ठीक है। डेल्टा TF पता है जी, डेल्टा TF कितना जी, हाँ जी डेल्टा TF निकाल लोगे, 2 इंटू 0.5 कितना बन गया जी, 2 इंटू 0.5 इज 1, इट इज आई गेस हाँ 1। डेल्टा TF क्या आ गया, 1 आ गया। ये डेल्टा TF है, अपने को डेल्टा TF नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, TF अकेला चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये रहेगा। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन का TS आ जाएगा, वो TS चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको TS लिख देते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर सोल्यूशन का होगा भाई इसका होगा। अब TS निकाल, डेल्टा TF आपको पता है 1 है, ये आपको पता है 0 है, तो ये है TS। तो आपका इसका क्या बोलते हैं जी, जो TS क्या आ गया, सो TS इज इक्वल टू, ये किस में आ जाएगा आपका, डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। फॉर एग्जांपल TS इज योर फ्रीजिंग पॉइंट इज -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 करा ना मैंने, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया TS, ठीक है जी। बट यहाँ पे अपने क्या चाहिए भाई साहब, ये किसमें, केल्विन में लिखा हुआ है, तो यहाँ R केल्विन में लगा हुआ है, इसलिए इसको R को TS को कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। TS इज इक्वल टू 273 माइनस 1 इज इक्वल टू 272। अब इस इक्वेशन में आप क्या भर दो जी, P1 इंटू 1 0.1 इंटू 0.08 72, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये आपका TS इधर निकाल दिया है मैंने, इस TS को कहां भर देंगे, उस इक्वेशन भर देंगे, समझ लग गई है। ध्यान से जैसे जैसे फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा होना वैसे वैसे फॉर्मूला अप्रोच करा करो, ठीक है। क्या दिया, कहां से निकाल सकता हूँ, आगे कैसे भर सकता हूँ। अभी तक हमारे पास TS आ गया 272, अब यहाँ पे भर देते हैं अपना 272, तो क्या रहेगा, P1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.08 इंटू 272, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, P1 का वैल्यू आ जाएगी। तो P1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहां भर दोगे तो यहां से V2 निकाल दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, यहां पे कोई राउंड ऑफ मत करना, यहां पे कोई भी राउंड ऑफ मत करना। क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में राउंड ऑफ जितना पहले करते जाओगे उतना एरर बढ़ता जाएगा आंसर में, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। दो को उन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर को भी जोड़ दिया, किसके साथ, सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। जनवरी 2020 का क्वेश्चन था, आगे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। आपको हम पेपर भेज दूंगा, अगर उनमें से कोई डाउट आता है जनवरी के सेशन में या पिछले जो पेपर्स में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सोल्यूशन के चांसेस रहते हैं कि 99% चांस है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तुमको जेईई मेंस में मिलने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।